वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। डायरेक्शन कोसाइन लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। देन थर्ड जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे विच इज़ द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इन स्पेस, राइट। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या होते हैं इक्वेशंस, उसको हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए हम लोग स्पेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं कोई भी लाइन का। तो स्पेस मीन्स यहाँ पे 3 डायमेंशन से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कोई भी स्पेस का पॉइंट को। तो ये हम लोग का बन गया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो उस लाइन को सपोज हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। दिस लाइन इज यहाँ पे है एल एक लाइन है। अब इस लाइन को हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, राइट। यदि इस लाइन में हमने एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन से वेक्टर होगा। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओ ए वेक्टर बोल सकते हैं। इसका डायरेक्शन चलिए यहाँ पे दे दो, राइट। देन मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक वेक्टर हमने पैरेलल इसके ड्रॉ कर दिया। ध्यान समझना चीज़ को, मैंने जो लाइन लिया हुआ है उसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक वेक्टर ले लिया, इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको हम लोग ले लिया, सपोज लेट्स से दिस इज़ द बी वेक्टर, इसके पैरेलल में है, राइट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल इज़ पैरेलल टू वी वेक्टर। और इसे जो ओ ए वेक्टर लिया है इसको हम लोग लेट्स से हम लोग ले लेते हैं ए वेक्टर। फिर और एक हम लोग आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से हियर दिस इज पॉइंट पी, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड ले लेते हैं। एंड इसका भी आपका पोजीशंस वेक्टर यहाँ से ओरिजिन से यदि लेते हैं सो दिस विल बी क्या हो जाएंगे, आपका ओ पी हो जाएंगे। और ओ पी को हम लोग चलो नाम देते हैं, एक क्या देते हैं, इसका वेक्टर आर देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस। तो ध्यान से समझना है। और ए पी भी यहाँ पे एक वेक्टर बन जाएगा, दिस ए पी यहाँ पे डायरेक्शंस में यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका ए पी वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, इसका डायरेक्शन से यहाँ पे, इसका डायरेक्शन से यहाँ पे, और ये जो एक ये वाला है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज़ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, राइट। तो यहाँ पे यदि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, ये वाला ना, दिस इज क्लोजिंग पॉइंट। यहाँ से गया ये, यहाँ से गया ये, और ये वाला है आपका क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ पी यानी कि आर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका ओ ए वेक्टर प्लस क्या लिखते हैं वेक्टर एडिशंस में, ए पी होता है ना, ए पी। तो सपोज मुझे ए पी निकालना है तो ए पी को एक साइड में रखूँगा तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे ओ पी वेक्टर, ये वाला को इक्वल से उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ओ ए वेक्टर। क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग पढ़े हैं वही क्या है यहाँ पे आ रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो ए पी आपका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीज़ कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या बोला कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू क्या है, बी वेक्टर के लिए है। तो हमने टाइप ऑफ वेक्टर यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि ये वेक्टर सपोज ए पी वेक्टर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ना कि ए पी मतलब क्या है, लाइन L1 इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब ए पी वेक्टर भी तो उसी लाइन पे है, तो ये भी क्या होंगे, इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल वेक्टर में कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि दो वेक्टर पैरेलल है ना, दिस पैरेलल है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ तो ये होता है, सपोज एक वेक्टर हम लोग ए ले लेते हैं, ए कितना है आपका 2i प्लस 3j प्लस कितना है आपका k है, इतना ही है। और दूसरा वेक्टर सपोज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4i प्लस 6j प्लस 2k, ये ले लिया। अब यहाँ पे सेकंड वेक्टर जो है इसमें आप ध्यान से देखो,
ये क्या है 2, यहाँ पे क्या 2 निकाल सकते हैं यहाँ से भी, तो ये 2 निकालिए तो यहाँ पे कितना बचा 2i बचा, प्लस यहाँ पे 6 है, 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3j बचेगा, प्लस यहाँ 2 निकालेंगे तो बस मत के बचेगा। इसका मतलब ध्यान से आप देख सकते हो दिस वेक्टर, ये जो ब्रैकेट में आया एंड दिस वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है क्या वेक्टर ए, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ए वेक्टर को तो ये बन जाता है आपका बी वेक्टर, इसका मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय ए, राइट। तब जब ये सिचुएशन जब रखते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं, सिंपल सा है, कोई वेक्टर बी कोई कांस्टेंट टर्म से पूरा मल्टीप्लाई होके ए इक्वल हो रहा है, मतलब इस टाइप से यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इस पर कर दो तो ये वेक्टर बी बन जाता है, तो एक फिक्स कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है तब हम लोग उसको बोलते हैं दोनों वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल में है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने पहले ही बोल दिया है कि क्या है दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम लोग क्या उसको लिख सकते हैं कि ए पी वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, राइट। हम लोग ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि वो क्या है पैरेलल लिया हुआ है वहाँ पे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं। तो ए पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ओ पी वेक्टर क्या है तो ओ पी यहाँ कहाँ गया ओ पी वेक्टर इज द आर वेक्टर माइनस ए ओ वेक्टर इज ए वेक्टर, राइट। अब मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे आर वेक्टर को ए को उधर भेज देता हूँ तो ए जाके उधर हो जाते हैं पॉजिटिव प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, तो यही जो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वी वेक्टर आया, दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। और कंडीशन क्या है कि उस लाइन के पैरेलल बी वेक्टर क्या है तो पैरेलल टू दिस लाइन वेक्टर है, बी क्या है यहाँ पे लिख देते हैं बी वेक्टर इज पैरेलल टू दी लाइन एल, ये होते हैं, राइट। यदि मैं चलो इसको और थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था, सपोज दिस आर वेक्टर यहाँ पे ही कर लेते हैं, ये जो वेक्टर ए है दिस ए वेक्टर को हम लोग यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं x1 ले लेते हैं i ले लेंगे प्लस y1j ले लेते हैं प्लस z1k ले लेते हैं। सिमिलरली आर वेक्टर के लिए क्या ले लेते हैं तो आर एक आर्बिट्री वेक्टर है एक्स वाई जेड का, तो xi प्लस yj प्लस zk ले लेते हैं। एंड बी वेक्टर के लिए हम लोग ले लेते हैं वी वेक्टर के लिए a, यहाँ पे ai प्लस bj प्लस ck ले लेते हैं, राइट। इसका वेक्टर हो गया। अब इसको ये इक्वेशन में पुट करो, इसको जो ये इक्वेशन में पुट करोगे, ये जो आप लोग का लाइन वेक्टर निकाले हैं इस पे यदि पुट करके देखते हैं तो हमने क्या निकाला r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, ध्यान से समझना यहाँ पे बी वेक्टर, राइट, ये हमने लिया। अब हमने ए आर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला था, आर वेक्टर हमने क्या लिया था तो आर वेक्टर लिया था xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ए वेक्टर हमने क्या लिया था तो x1i प्लस y1j प्लस z1k लिया था प्लस यहाँ पे लेमडा हो जाएंगे, एंड बी वेक्टर हमने लिया था ai प्लस bj प्लस ck कैप। अब यहाँ पे क्या है इस लेमडा टर्म को ना मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आई वाला को आई के साथ में लिखो, यहाँ पे ध्यान से ये जो आई वाला है उसको आई के साथ में, तो ये जाके पहले मल्टीप्लाई होगा फिर आई वाला, तो क्या हम उसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आई x1 प्लस लेमडा, वेट ए मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं लेमडा इंटू ए लिख सकते हैं, राइट। और इसको पूरा टर्म को आई हो जाएंगे
बस मैं अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टर्म है और ये वाला आई वाला है उसको एक साथ में लिख रहा हूँ, तो आई आई कॉमन आ गया और जो x1 प्लस ये लेमडा ए बच गया वहाँ पर हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y1 प्लस लेमडा बी और ये हो जाएंगे आपका जे कैप प्लस सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, आपका z1 प्लस सी लेमडा सी और यहाँ पे हो जाएगा आपका k1 और यहाँ पे क्या है xi प्लस yj प्लस zk। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो x वाला है सॉरी i वाला है, दिस i वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्योंकि i है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू x1 प्लस लेमडा इंटू ए लिख सकते हैं। आई वाला को i के साथ में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको x, ये x1 को हम लोग इधर ले आते हैं, देन x1 को इधर ले आते हैं तो क्या होता है लेमडा इंटू ए। अब हम लोग यहाँ पे लेमडा निकालना है तो a को कहाँ भेजना पड़ेगा, तो a मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आपको, डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस x1 डिवाइडेड क्या हो जाएंगे a। सिमिलरली आप क्या करो, कंपेयर करो तुम्हारा y j वाला को j के साथ में, यहाँ पे y हो जाएंगे इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा इंटू बी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन करो तो आपका आ जाएंगे लेमडा इंटू बी और यहाँ भी आप लेमडा निकालोगे तो लेमडा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी। सिमिलरली आप यहाँ पे निकालोगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे z माइनस z1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएंगे c, राइट, ये क्या आ जाएंगे c आ जाएंगे। तो क्या हम ये लेमडा, यहाँ पे भी लेमडा है और यहाँ पे लेमडा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही इक्वल है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज़ इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज़ इक्वल टू लेमडा। एंड दिस टर्म, दिस जो इक्वल हमने लिखा है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए कार्टेशियन सिस्टम। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये यदि कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन निकालने बोलेगा तो आप ये निकालो, अदरवाइज आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस बोलेगा तो आप क्या निकालोगे, ये निकालोगे, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब और एक केसेस का देख लेते हैं कि यदि आपके पास में क्या है, लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, देन उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझते हैं, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सेम हम लोग स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं तो 3 एक्सिस बताना पड़ेगा। ये होगी x, ये होगी y, सपोज दिस इज z, और एक कोई लाइन ले लेते हैं, दिस इज़ द लाइन, ठीक है। एल लाइन हमने क्या लिया, ले लिया। अब इस लाइन में 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट आपको क्या है गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ द 1 पॉइंट, इसको हम लोग ले लेते हैं a, और a का कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसका मान लेते हैं x1 y1 a1 है, एंड क्या ले लेते हैं हम लोग, z1 ले लेते हैं, x1 y1 एंड z1। सिमिलरली हम लोग कोई b पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इसका भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो x2 y2 एंड z2 ले लिया। एंड कोई आर्बिट्री पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट p ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स x y एंड z ले लेते हैं। सबको हम लोग क्या बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर बना देते हैं, तो यहाँ पे ओरिजिन से सब मिल जाएंगे, राइट। इस वेक्टर को मैं बोलता हूँ a, इस वेक्टर को बोलता हूँ a r, और इसको बोलता हूँ मैं b वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का 2 ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल को बस हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ से इस वेक्टर को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे डायरेक्शन चाहेंगे, सेम इसका डायरेक्शन फिर a टू p, मतलब यहाँ जाएंगे, एंड दिस वेक्टर इज़ हियर टू हियर। इट मीन्स यहाँ पे एक क्या बन गया हम लोग का, ट्रायंगल बन गया।
यदि हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आपका क्लोजिंग साइड है राइट, क्लोजिंग साइड है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर इज एक प्लस, क्या लिख सकते हैं आपका ए पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ से ए पी वेक्टर निकाल सकता हूँ, तो ओ पी क्या हो जाएंगे, ओ पी माइनस ओ ए, ये सिंपल सा वेक्टर एडिशन है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ओ पी क्या है, तो ओ पी इज़ आर वेक्टर राइट, माइनस यहाँ पे ओ ए क्या है, तो ओ ए इज़ ए वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ए पी निकाल लिया। और दूसरा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, तो ट्रायंगल हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये गया ओ पी गया यहाँ पे राइट, और यहाँ सॉरी ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये वेक्टर, और यहाँ से टोटल चला गया यहाँ से दिस वन एंड दिस वेक्टर जो बी वेक्टर, दिस इज द क्लोजिंग साइड, क्या है आपके क्लोजिंग साइड के वेक्टर है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जस्ट वेक्टर एडिशन करके क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोजिंग साइड कौन सा है आपका, तो क्लोजिंग साइड इज ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस क्या है ओ ए वेक्टर, सिंपल सा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हम लोग निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर राइट, तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है ओ बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर राइट। और एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ये तो दोनों वेक्टर है, कौन कौन सा वेक्टर है आपका ए बी वेक्टर एंड ए पी वेक्टर, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक गया आपका ए पी वेक्टर, और यहाँ से टोटल यहाँ तक गया आपका ए बी वेक्टर। तो दोनों ही वेक्टर, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, और कहीं यहाँ तक जो जा रहा है ये आपका ए पी वेक्टर हो गया। तो दोनों वेक्टर कैसे है, कोलिनियर है कि नहीं है, दोनों एक ही लाइन पे है कि नहीं है, तो कोलिनियर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, ये भी पैरेलल बोल सकते हैं। तो पैरेलल बोल सकते हैं, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी राइट। तो ये हम लोग का पैरेलल का कंडीशन दिखा रहा है, तो ये लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन में हम लोग बस क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं किसको, ये वैल्यूज़ को, ए पी का वैल्यूज़ को और ए बी का वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो ए पी कहाँ गया आपका, यहाँ पे गया, वो कितना है आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे बी माइनस ए वेक्टर, ये आ गया आपका। यहाँ से हम लोग क्या आर वेक्टर निकाल सकते हैं, तो ए आपका यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, प्लस लेमडा मल्टीप्लाई बाई बी माइनस आपका कितना हो जाएंगे ए। तो ये जो इक्वेशंस आपका यहाँ पे बना, ये होता है यदि 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, यदि 2 पॉइंट आपको क्या है गिवन है, कोई लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, देन उसका इक्वेशन कैसे होगा इस लाइन का, इसके लिए हम लोग का इक्वेशंस यहाँ पे ये बनता है राइट, ये बनता है। और यदि मैं इसी का कार्टेशियन सिस्टम में बात करूँ, कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन का बात करूँ तो उसका हम लोग डेरिवेशंस नहीं करते हैं, मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, इसका हो जाते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में x माइनस x1 यदि 2 पॉइंट गिवन है तो, और यहाँ पे x2 माइनस x1 एंड y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, सब में सेम ही होगा, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे बस z आ जाएंगे, z इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। तो ये आपका कार्टेशियन सिस्टम का इक्वेशन हो गया, ठीक है। बट व्हेन द 2 पॉइंट्स इज गिवन ऑन द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस वन। अब इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे एक गिवन है आपका, जो कि आपका मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर पे ही गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, फाइंड द
कार्टेशियन इक्वेशंस, यहाँ पे क्या बोला है, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन बोला है, राइट। तो कार्टेशियन इक्वेशन मतलब ये वाले बोला है, दिस वन, ये इक्वेशन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं हम लोग को, बस x1 x2 निकाल देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों पढ़ लेते हैं, ये इक्वेशन भी, लाइन का इक्वेशन भी, और कार्टेशियन फॉर्म में यदि निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो दोनों इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन के फॉर्म में, ठीक है। यदि 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज ए वेक्टर हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2i, यहाँ पे 2i माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे j लगा दें, यहाँ पे k लगा दें, और यहाँ पे b लगा देते हैं इस, ठीक है। तो यहाँ के आपका 2 वेक्टर आपका गिवन है, और हम लोग इक्वेशंस हमने क्या पढ़ा था, तो 2 पॉइंट यदि गिवन है तो क्या पढ़ा था हमने इक्वेशंस, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस यहाँ पे a वेक्टर, हम लोग का इक्वेशन निकाले। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हम लोग का जो एक गिवन है और यहाँ पे एक हम लोग निकाल लेते हैं, v वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे b वेक्टर कितना हो जाएंगे, 4i प्लस 2j प्लस k, और यहाँ पे माइनस कर दूँ मैं यहाँ पे, तो 2i माइनस j प्लस 3k। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करके निकाल सकते हो, i से माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इज़ 2i, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1, और यहाँ पे 2, तो प्लस 3j, और यहाँ आपका प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 3, इट मीन्स द माइनस 2k हो जाएंगे। तो आपका b माइनस a वेक्टर निकल गया। तो सिमिलरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस पुट करना है आप लोगों को, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन ऐसे गिवन है तो पुट करना है, a कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2i माइनस j प्लस 3k प्लस ये लेमडा हो जाएगा, और b माइनस a हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो 2i प्लस 3j माइनस 2k। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया, राइट, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। अब यही इक्वेशन को, लेकिन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला है, तो ये बोला है कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म का हमने इक्वेशन देख लिया था, क्या था, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई आपका y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, और यहाँ पे आपका z2 माइनस z1, ये फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसको मान लो x1 y1 z1, और यहाँ का सब 2 हो जाएंगे, x2 y2 z2। अब इक्वेशन में बस पुट कर दो, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, एंड x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस आपका हो जाएंगे कितने 2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएंगे y माइनस y1 इज़ माइनस 1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इट मीन्स 2 माइनस प्लस तो दिस वन, एंड z माइनस z1 इज़ 3 एंड z2 मतलब 1 माइनस 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे आपका z माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, राइट। तो ये आपका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो आई होप कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर जो है, अब ये लेक्चर को यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो जो टॉपिक आपका छूट रहा है दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ये जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हैं एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स हैं, वो दोनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।